हाउ आर यू? आज के वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। और इस वीडियो में हम बाद में देखेंगे वो है पर्टिकुलर डेफिनेशन, राइट? लाइक सिस्टम, देन सिस्टम एनालिसिस एंड देन सिस्टम डिजाइन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है व्हाट इज सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, राइट? जो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन है वो एक स्टडी है, राइट? स्टडी किस बात की? जो हमारे सिस्टम है उसको हमें पहले स्टडी करना होता है कि उस सिस्टम में हमें क्या क्या चाहिए। जैसे कि आपके सिस्टम है रेलवे बुकिंग या रेलवे सिस्टम है, राइट? तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टिकट कैंसिलेशन करनी होती है, वो होना चाहिए। फिर टिकट बुकिंग होनी चाहिए, राइट? ऐसे हमको सिस्टम को पहले एनालाइज करना पड़ता है कि उस सिस्टम में हमें क्या चाहिए। देन हमको डिजाइन करना पड़ता है। डिजाइन करने के बाद हम क्रिएट अ बेटर सिस्टम कर सकते हैं, राइट? अगर आप सिर्फ सिस्टम को एनालाइज कर लो उस बाद में कोडिंग कर लो तो वह सिस्टम नहीं चलेगी, राइट? चलेगी मतलब लिमिटेड एरिया में चलेगी, राइट? बट आप उसको डिजाइन करोगे तो वो सिस्टम नेक्स्ट लेवल हो जाएगी, राइट? देन हम बाद में हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सिस्टम, राइट? सिस्टम वर्ड है वो ग्रीक वर्ड सिस्टमा से आया है, जिसका मतलब ये होता है इट इज अ सेट, राइट? टू अचीव समथिंग गोल्स और ऑब्जेक्टिव। ओके, देन हम डेफिनेशन देखते हैं सिस्टम की। सिस्टम is an orderly grouping of interdependent components linked together according to a plan to achieve a specific goal, right? जो सिस्टम है उसमें इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स होते हैं। उसको इंटरडिपेंडेंट मतलब इंटर रिलेटेड, राइट? उसको इंटरडिपेंडेंट को आप इंटर रिलेटेड भी बोल सकते हो। उसको लिंक करना होता है। उसको लिंक करने के बाद हमको अकॉर्डिंग टू प्लान चलना पड़ता है। फॉर वाई? टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। तो सिस्टम का मतलब क्या होता है? जो इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स तो है उसको लिंक करने के बाद प्लान के मुताबिक आगे चलना होता है टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल, राइट? तो नेक्स्ट देखते हैं। देन है सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस का मतलब सिर्फ यही है, आपको जो सिस्टम बनानी है उसके बारे में पहले आपको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए, राइट? अगर आप मोबाइल के बारे में सिस्टम बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मोबाइल की जो शॉप या शोरूम होते हैं उसमें आपको जाके ये जानना चाहिए कि वो मोबाइल शॉप किस हिसाब से चलती है, राइट? किसके मुताबिक चलती है। आपको उस शॉप में या शोरूम में जाके एनालाइज करना पड़ता है कि वो मोबाइल शॉप पर्टिकुलर है वो किसके मुताबिक चलती है। ओके, यहाँ पे लिखा ही है बोर्ड में, पर्पस ऑफ स्टडिंग अ सिस्टम, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिस्टम का पर्पस क्या है, राइट? आपको मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है तो वो मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के पीछे रीजन क्या है उसको आपको पहले जानना पड़ेगा। देन सिस्टम एनालिसिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। इट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। कौन है? सिस्टम एनालिसिस, राइट? टू इम्प्रूव द सिस्टम, राइट? एंड जो आपके सिस्टम में जो एरर्स होती है, बग्स होते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए सिस्टम एनालिसिस काम करना पड़ता है। आपको शॉर्ट में
यहाँ लिखा ही है एनालिसिस स्पेसिफाई व्हाट द सिस्टम शुड डू। आपको तो ये समझ में आ ही जाएगा। मीन्स एनालिसिस स्पेसिफाई व्हाट द सिस्टम शुड डू, राइट। सिस्टम को क्या करना है वो एनालिस्ट स्पेसिफाई करता है। देन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, वो है सिस्टम डिजाइन, राइट। सिस्टम डिजाइन है जो आप तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सब कोडिंग कर लेना है आपके सिस्टम के बारे में, राइट। अगर वो सिस्टम आप ऐसे ही आप उस सिस्टम को ऐसे ही पब्लिश कर दोगे तो वो सिस्टम ज्यादा चलेगी नहीं, ओके। सिर्फ लिमिटेड एरिया में चलेगी। तो उस सिस्टम को आपको डिजाइन करना पड़ता है, आपका लेआउट आपको चेंज करना पड़ता है, देन उसको रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ता है, वो सब डिवाइस में चले ऐसा बनाना पड़ता है, उसको सिस्टम डिजाइन करते हैं, ओके। जो यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा है सिस्टम डिजाइन फोकस ऑन हाउ टू accomplish the objective of the system। मुझे थोड़े थोड़े वर्ड बोलने में दिक्कत आएगी क्योंकि मेरा ये शुरू से प्रॉब्लम है, आप लोग समझ जाना प्लीज, आपको ये रिक्वेस्ट है। अगर आपको समझ में ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं ट्राई तो करती हूँ सही तरीके से बोलने के लिए, लेकिन कुछ वर्ड्स मुझे मेरे से नहीं बोला जाता, इसलिए सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। जो सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सिस्टम को एनालाइज करना पड़ता है, देन उस सिस्टम को डिजाइन करना पड़ता है, उसके बाद ही जो हमारे सिस्टम है वो कंप्लीट होती है टू पब्लिश। ऐसे ही आप सिस्टम एनालिसिस या कोड करते हैं पब्लिश नहीं कर सकते ना, उसको डिजाइन करना पड़ेगा, चाहे वो फिर वेब एप्लीकेशन हो या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, राइट, और या डेस्कटॉप एप्लीकेशन। अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएंगे उसको चलो ब्लैक एंड व्हाइट में हम छोड़ दे तो वो कोई इंस्टॉल ही नहीं करेगा ना। आपको उसको कलरफुल बनाना होता है, उसको रिस्पॉन्सिव बनाना होता है। फिर अगर वेब एप्लीकेशन ले लो तो उसको लेआउट होना चाहिए ना वेब एप्लीकेशन में, ऐसे ही सब तो नहीं लिख सकते ना, उसको पार्ट्स बनाना पड़ता, उसमें पार्ट्स बनाने पड़ते हैं कि यह नेविगेशन मेनू तो फिर यहाँ हेडर में आएगा, राइट। देन कॉपीराइट्स हो, कॉपीराइट्स है वो फुटर में आना चाहिए, उसको डिजाइन बोलते हैं। सिर्फ वो सिर्फ सिस्टम को एनालिसिस करते कोड करते आपको पब्लिश नहीं कर सकते, उसको सिस्टम को डिजाइन करना पड़ता है। इसलिए इस सब्जेक्ट का नाम है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। बाद के इसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे SDLC लाइफ साइकिल, राइट, SDLC लाइफ साइकिल एंड टाइप्स ऑफ एनालिस्ट, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा, ओके। और इसकी जो PPT है उसकी PDF भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ओके। थैंक यू गाइस।